खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, भारत चीन को धमकियां देने पर उतर आया है। पहली बार भारतीय फौज ने ऑफिशियली बयान में चीन को ललकार दिया और तमाम जंगी तैयारों की तफसील भी मीडिया से शेयर की गई। क्या ट्रंप ने मोदी का हाथ थामकर भारत को जंग में कूदने का कहा? क्या भारतीय फौज की ये गलती आखिरी गलती साबित होगी? चीन कैसे भारत को खबरदार कर रहा है कि अगर उसने चीन से जंग की तो वो मिट जाएगा? आज इसी की तफसील आपके सामने रखी जाएगी। जबकि दूसरी जानिब चीनी फौजियों ने लद्दाख में पंजाबी मौसीकी लगाकर रक्स करना शुरू कर दिया है और भारतीय फौज को लाउड स्पीकर्स की मदद से हिंदी में पैगामात दिए जा रहे हैं। आखिर इसका मकसद क्या है? आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है? ये सब जानने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नाज़रीन गिरामी, चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी ने जंग का रूप धार लिया है। कई दिनों से चीनी फौज मुतनाज़ इलाकों में बड़ी पेशकदमी कर रही है और भारत के इलाकों पर कब्जे किए जा रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज ये खबर सामने आई कि भारतीय फौज ने चीन से बाकायदा जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। भारतीय फौज ने कहा है कि वो मशकी लद्दाख में चीन के साथ कशीदगी की तवालत के लिए तैयार है। हालांकि भारत हमेशा मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने का ख़्वाह रहा है, लेकिन अचानक से इस फैसले ने आलमी दुनिया को हैरान कर दिया और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने दरपर्दा मोदी को यह यकीन दहानी करवा दी है कि वो भारत चीन जंग में भारत को भरपूर मदद फराहम करेगा। भारत के एक दिफाई तर्जुमान ने हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीन के साथ जारी कशीदगी के बारे में सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि भारत की फौज आने वाली सर्दियों में मशकी लद्दाख में बाज़ाब्ता जंग के लिए तैयार है, क्योंकि भारतीय फौज को सियाचिन का तजुर्बा हासिल है, जहां मौसमी हालात चीन के साथ लगने वाली सरहद से भी ज्यादा सख्त है। भारतीय दिफाई तर्जुमान ने मजीद कहा कि ज्यादातर चीन की अफवाज का ताल्लुक भारत के बरक्स शहरी इलाकों से है और वो भारतीय अफवाज की तरह सख्त हालात का मुकाबला करने की आदी नहीं है। भारत हमेशा मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। चीन के साथ भी मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम भारत की अफवाज जंगी हालात के लिए भी तैयार है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत ने दुनिया को खबरदार किया कि भारत ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जिनमें टैंकों के लिए ईंधन का स्टॉक करना भी शामिल है। इसके अलावा ऐसी बैरकें तैयार की गई हैं जो आरामदेह और गर्म हैं और सभी किस्म के हथियारों के लिए असला भी स्टोर किया गया है। भारतीय दिफाई तर्जुमान ने अपने बयान में उन सारी तैयारियों का तफसीली तज़किरा किया जो एक बाज़ाब्ता जंग के लिए की जाती हैं। इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में हालात किस जानिब जाएंगे। दूसरी जानिब चीन ने भी अनोखे तरीकों से भारतीय अफवाज को खबरदार करना शुरू कर दिया है कि आने वाली सख्त सर्दी भारतीय फौजियों की मौत का सामान साथ लाएगी। चीन में पेंगांगसू झील के शुमाली किनारे पर चीनी फौजियों ने भारतीय फौज का ध्यान बटाने के लिए म्यूजिक को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। झील के जनूबी किनारे पर लाउड स्पीकर पर जहां एक तरफ पंजाबी गाने चलाए जा रहे हैं, वहीं भारतीय फौजियों को हिंदी में मुखातिब करके कहा जा रहा है कि शदीद सर्दी में बुलंदियों पर वक्त जाया ना करो, वापस चले जाओ वरना सर्दी में ठिठर ठिठर कर मर जाओगे। एक भारतीय फौजी अफसर ने इस हवाले से दावा किया कि लद्दाख में नवंबर के बाद शदीद बर्फबारी होती है जो कि 40 फुट तक देखी गई है। दर्जा हरारत -30 से 40 डिग्री तक गिर जाता है। शदीद सर्द हवाएं चलती हैं और बर्फ के बाद सड़कें बंद हो जाती हैं। भारतीय फौजी शदीद सर्दी में जंग लड़ने का खातिर तजुर्बा रखते हैं और उन्हें शॉर्ट नोटिस पर कार्रवाई की नफसियाती तरबियत भी दी गई है। भारतीय खबर रसां इदारे से गुफ्तगू करते हुए एक साबिक भारतीय आर्मी चीफ का कहना था कि 1962 की झड़पों और 1967 की एक झड़प के दौरान भी चीनी फौजियों ने भारतीय फौज का ध्यान हटाने के लिए स्पीकर पर पंजाबी गाने चलाए थे। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब बरतानवी खबर रसां इदारे ने इंकिशाफ किया है कि मगरबी हिमालय में पिछले महीने के अवाखिर में भारतीय और चीनी फौज के दरमियान फायरिंग के 3 वाकयात सामने आ चुके हैं, जिनमें शुक्र है कि दोनों फौजों ने एक दूसरे पर सीधे फायर नहीं किए बल्कि हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग का एक वाकया पेंगांगसू झील के शुमाली किनारे पर उस वक्त पेश आया जब मास्को में भारत के वज़ीर खारजा और चीनी हम मनसब के माबैन मुलाकात होना तय थी। जराये के मुताबिक शदीद फायरिंग में दोनों जानिब से 100 से 200 के करीब राउंड फायर किए गए, जिसमें दोनों जानिब के फौजियों का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम इस अमल से कशीदगी में कई गुना इजाफा जरूर हुआ है। भारत और चीन के दरमियान मुतनाज़ सरहदों के बायस बदएतमादी और तसादुम की तवील तारीख मौजूद है। जौहरी हथियारों से मुसल्लह दुनिया की इन 2 बड़ी कौमों की मजमूई आबादी 2.5 अरब से ज्यादा है।
और ये कभी भी मुतनाज़ सरहद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हदबंदी पर मुत्तफिक नहीं हुए। भारत का दावा है कि LAC 2175 मील तवील है, जबकि चीन का ख्याल है कि इसकी लंबाई महज 1242 मील है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जून में उस वक्त बदतरीन सतह पर पहुंच गए थे जब लद्दाख के मुतनाज़ सरहद पर एक खूनी तसादुम में 20 भारतीय फौजी मारे गए। ये 4 दहाइयों बाद पहली बार था कि जब कशीदगी के बायस सरहद पर कोई फौजी हलाक हुआ। पूरे मौसम गर्मा के दौरान दोनों ममालिक के फौजी हुक्काम उस इलाके में अमन के क़याम के लिए कोशिशों में मसरूफ रहे, ताहम कोई नतीजा बरामद ना हो सका। पहले चीन ने भारत को कई धमकी आमेज पैगामात भेजे। अब खबर यह है कि भारत भी चीन को जंग के लिए ललकार रहा है। इस सूरत हाल में खित्ते में बड़ी जंग छिड़ सकती है। नाज़रीन ग्रामी, रवां माह के शुरू में चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को खबरदार किया कि हमें भारत को यह याद दिलाना चाहिए कि चीन की कौमी ताकत बशमूल उसकी फौजी ताकत भारत की निस्बत बहुत मजबूत है। अगरचे चीन और भारत दोनों बड़ी ताकतें हैं, लेकिन जब जंगी सलाहियत में मुकाबले की बात की जाएगी तो भारत यकीनन हार जाएगा। अगर एक भी सरहदी जंग शुरू हो जाती है तो भारत के जीतने का कोई इम्कान नहीं होगा। चीन और इंडिया की कशीदगी कोई अचानक मामला नहीं। दोनों ममालिक गुज़श्ता 60 सालों से ज़मीनी मिल्कियत के तनाज़े पर मुकाबिल चले आ रहे हैं। ज़मीनी मिल्कियत के तनाज़े अक्सर मुश्तरका सरहदी ममालिक के दरमियान चलते रहते हैं। चीन और इंडिया के 3,500 किलोमीटर सरहद के कई मकामात पर यह वजह तनाज़ा मौजूद है। चीन और इंडिया में 1962 से लेकर 2017 और अब 2020 तक 5 बार मामूली जंगें और झड़पें हो चुकी हैं। 1962 में चीन ने इंडिया के 1000 फौजियों को मौत के घाट उतारा और 3000 भारतीय फौजी जंगी कैदी बना लिए गए। चीन और इंडिया के माबैन अब तक 1962 की जंग सबसे बड़ी जंग है। मुतनाज़े ज़मीनी मिल्कियत के हल के लिए अब तक दोनों मुल्कों में 22 बार नाकाम मुज़ाकरात हो चुके हैं। इसके बावजूद कभी फैसला कुन जंग नहीं हुई। ताहम रवां साल होने वाले खूनी तसादुम ने दोनों एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग के आसार बढ़ा दिए हैं। चंद दिन कबल भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ ने संगीन और इंतहाई खतरनाक बयान देते हुए कहा कि भारत एटमी हथियारों के इस्तेमाल में पहल न करने की पॉलिसी को बदलने जा रहा है। इस बयान का सादा मफहूम यह है कि किसी भी वक्त भारत चीन पर एटम बम गिरा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया का बड़ा हिस्सा मिट जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान को भी बड़े खतरात लाहक हैं। ताहम पाक फौज और दीगर इदारे मिलकर अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं, क्योंकि अगर हिंदुस्तान और चीन में जंग होती है तो पाकिस्तान चीन के इत्तेहादी के तौर पर जंग में कूद पड़ेगा और भारत से कश्मीर को आज़ाद करवाने की मुसल्लह हिकमत अमली को लॉन्च कर देगा। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता 72 साल से कश्मीरी कुर्बानियां दे रहे हैं। एक तरफ मकबूजा कश्मीर की ये सूरत हाल है और दूसरी जानिब अक़वाम आलम खामोश तमाशाई है। जिस अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से राय शुमारी कराने की करारदादें मंजूर की थीं, 72 साल से भारतीय हटदर्मी और जिद के सामने 5 वीटो पावर ममालिक सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली इस मुसलियत की बुनियाद पर खामोश और बेबस नजर आती है कि कश्मीर में मुसलमान आबाद हैं। अगर मुसलमानों के अलावा किसी और मजहब के पैरोकार कश्मीर में अक्सरियत से आबाद होते तो अक़वाम मुत्तहिदा का ये दोहरा और मुनाफिकाना म्यार और किरदार ना होता। बदकिस्मती से दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत ही नहीं, क्योंकि दुनिया के मुआशी मुफादात हैं और भारत जैसे बड़ी आबादी वाले मुल्क से तिजारती मरासिम हैं। 72 साल में 200 से ज़ायद मरतबा भारत पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो चुके हैं। नतीजा सिफर है। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान बराह रास्त भारत से जंग करे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि कश्मीरियों को फ्रंट लाइन पर लड़ने मरने की इजाज़त दी जाए, रुकावटें और पाबंदियां ना लगाई जाए। पाकिस्तान कश्मीरियों की खुलकर अस्करी जदोजहद की हिमायत करे। भारत 1971 में बंगालियों की हिमायत करके बांग्लादेश बनवा सकता है, तो पाकिस्तान भी कश्मीरियों की हिमायत कर सकता है। मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत ने इंतहाई बेहतर अंदाज में कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी फोरम पर पहुंचाया है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में मोदी और उसके हवारियों को बड़ी शिकस्त का सामना होगा। पाकिस्तान तमाम तर ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद की बिना पर कश्मीरियों को आज़ादी दिलवाने में कामयाब हो जाएगा। चंद मुबस्सिरीन का कहना है कि जहां 2020 दुनिया के लिए पुरखतर और मुश्किल साबित हुआ है, वहीं ये उम्मीद भी बाकी है कि इसी साल कश्मीरी आज़ादी का सूरज तलू होता देख सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
اللہ نگہبان۔